सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज एक संत के विषय में चर्चा करते हैं और हमारा विषय रहेगा श्री रहस बिहारी जी, एक युग पुरुष। श्री रहस बिहारी जी, एक युग पुरुष। रामाश्रम सत्संग परिवार के एक विशिष्ट व्यक्तित्व परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के भतीजे, राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा के अंतर्गत कई महाविद्यालयों में अंग्रेजी विभागाध्यक्ष पुनः प्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहकर सेवानिवृत्त हुए। सरकारी सेवा से विराम लेकर असरकारी आध्यात्मिक सेवा में अविराम तत्पर श्रद्धेय रहस बिहारी लाल जी श्रीवास्तव 22 मार्च 2005 को ओरछा धाम में 68 वर्ष की अवस्था में भगवत ध्यान स्मरण करते हुए रहस्यमयी परम सत्ता में चिरलीन हो गए। बुंदेलखंड के तीर्थ स्थल राजा राम की नगरी ओरछा धाम में नूतन जन्म दिवस पर आयोजित भंडारे के प्रथम दिन दिनांक 22/3/2005 को साय 8:40 पर जयपुर के प्राचार्य परम पूज्य श्री रहस बिहारी लाल जी श्रीवास्तव ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके श्रीमुख से निकले हुए अंतिम शब्द हे भगवान, हे राम, आज भी ओरछा धाम की पावन भूमि में गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले के मुख्यालय फतेहगढ़ क्षेत्र में श्री अवध बिहारी श्रीवास्तव जी स्टेशन मास्टर के कायस्थ कुल में 9 जून 1937 को जन्मे श्री रहस बिहारी लाल जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बुजुर्गों के फैज से श्री रहस जी जन्म से ही संत और फकीराना प्रवृत्ति के थे। जयपुर से ही आपने बीए तथा अंग्रेजी में एमए किया। परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी ने अपने लाडले भतीजे के सगाई समारोह पर राणा जी सहित स्वयं पधारे और अजमेर में सौभाग्य कामनी उषा जी की गोद भरने की रस्म अदा की। तो श्री रहस जी 3 जुलाई 1958 को विवाह बंधन में बंध गए तथा 3 पुत्रों व 1 पुत्री के पिता बने। उनके जीवन में ये एक अनूठा संयोग था कि परम पूज्य ताऊजी महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के देहावसान का टेलीग्राम तथा स्वयं के व्याख्याता पद का नियुक्ति पत्र एक ही डाक से आए। श्री रहस जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम रखा तो अत्यंत असुविधाजनक ग्रामीण अंचलों में भी नियुक्ति को सहज स्वीकार करते हुए राजकीय महाविद्यालय दौसारा में प्राचार्य पद से निवृत्त हुए। उनके लिए नौकरी महज राणा जी साहब की सुपुर्द की हुई एक जिम्मेदारी थी। उनका ध्यान सदैव भाई साहब में ही लगा रहता था तथा छुट्टियां मिलते ही उनके पास सपरवार चले जाया करते थे। तो वह परम पूज्य गुरुदेव राणा जी साहब को भाई साहब कहकर संबोधित करते थे। सेवानिवृत्ति के उपरांत भी उच्च पदों की लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए नियमित रूप से उनके पास आया करती थी। कई विश्वविद्यालय उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षाओं की मौखिक के लिए आमंत्रित करते थे, लेखन में भी वे दखल रखते थे और शिक्षा के क्षेत्र से उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों को सदैव प्रोत्साहित करते थे। विशाल ललाट, अच्छा कद तथा स्वस्थ शरीर के धनी श्री रहस जी ऐसी निर्भीक, निडर और मस्त चाल चलते थे जो सबको प्रिय लगती थी। चेहरे पर मुस्कान उनकी स्थायी संपत्ति थी। वस्त्र बड़ी सादगी से पहनते थे, किंतु टी शर्ट उन्हें पसंद थी। शरीर पर फबती भी थी
हर दौरे पर उनके बैग में एक दो टी शर्ट जरूर रहती थी। पाजामे से सूट तक, टोपी से टाई तक कुछ भी पहन लेते थे। बड़े बेटे कुक्कू, आकाशदीप जिनका नाम है, के पास काफ़ी समय ऑस्ट्रिया रहकर आए थे, लेकिन खाने पीने रहने में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवार में सबका नामकरण राणा जी साहब ने किया था, बस कुक्कू के एक बेटे सबल का नामकरण ही उन्होंने किया। अक्सर कहा करते थे कि भाई साहब के श्री चरणों में हमारी 5 पीढ़ियां समर्पित रहीं, 2 मेरे से पहले की और 2 बाद की। बच्चों के सामने मम्मी जी पर कुछ ना कुछ छीटाकछी करते रहते और जरा सी भी देर को वो आंखों से ओझल होती तो बच्चों को भेजकर बुलवा लेते थे। तो सत्संगियों के अलावा कितने ही लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, जो किसी न किसी बहाने आते जाते रहते और बातों बातों में वो तवज्जो देकर अपना काम कर देते थे। यद्यपि आश्रम में और सभी भंडारा स्थलों पर परम स्नेही सत्संगी गण उन्हें रहस्य चाचा जी कहकर संबोधित करते थे, परंतु जयपुर के लगभग सभी सत्संगी परिवार उन्हें पापा जी कहकर ही बुलाते थे। सच तो यह है कि जयपुर के सत्संगी जनों के लिए वह उनके पिताजी से भी बढ़कर थे। सभी सत्संगियों, उनकी पत्नियों व उनके बच्चों को नाम से बुलाते थे, कुशलता का हाल पूछकर वात्सल्य भरा हाथ फेर कर आशीर्वाद देते थे और दरवाजे तक आकर आते जाते रहा करो कहकर विदा करते थे। तो जयपुर के सत्संगियों को उनमें ऐसा अटूट विश्वास था कि छोटी मोटी परेशानियों को भी पहले उन्हें बताते थे और बताते ही निश्चिंत हो जाते थे। परेशानी हल हो या ना हो, समस्या घटे या बढ़े, ये पापा जी जाने। किसी ने भी किसी समारोह के लिए आमंत्रित किया तो सबसे पहले स्वयं आकर सारी व्यवस्था की देखरेख करते थे। नए सत्संगियों को फ़ोन पर ही याद करके पूजा संबंधी, आचरण संबंधी, बाल बच्चों के लालन पालन और व्यवहार संबंधी हिदायतें देकर सबकी समस्याएं दूर करते रहते। बच्चों से उन्हें अत्यंत स्नेह था। कई बार बड़े अटपटे सवाल पूछकर बच्चों को बार बार जवाब जानने के लिए विवश कर देते थे। बच्चे लोग बाबा साहब के सवालों का जवाब अनंत वीथी में छपे उनके लेखों में ढूंढते रहते और नहीं समझ में आने पर जब भी बाबा साहब घर आते तो अपने ढेरों सवाल सुलझवाते। बच्चों का जुड़ाव उनसे देखते ही बनता था। परम पूज्य के प्रिय शिष्यों में से एक श्री रहस्य साहब ने अपने जीवन काल में अनेक बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। परम पूज्य राणा जी साहब को बाल्यकाल से ही भाई साहब कहकर संबोधित करते थे तथा आरंभ से ही अपना अधिकाधिक समय राणा जी साहब के साथ ही व्यतीत करते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने या होने के नाते उनका लेखन व वक्तव्य दोनों प्रभावपूर्ण थे। अपने अनेक लेखों में उन्होंने अपनी दिल की जुबान खोल के रखी। अपनी कृति दर्शन के माध्यम से चंद पन्नों में ही जीवन का सार निचोड़ कर रख दिया है। लंबे समय से अप्राप्त परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी द्वारा लिखित आनंद योग को श्री ज्ञानचंद वशिष्ठ की हस्तलिखित प्रति से पुनर्मुद्रित कराने का दायित्व आपने वहन किया। बाबूजी साहब के जीवन के अमूल्य संस्मरणों की नकल, अमूल्य संस्मरणों का संकलन सभी को उपलब्ध कराया तथा अनेक जीवंत लेखों के माध्यम से राणा जी साहब की भावनाओं को शब्द देते रहे। राणा जी साहब ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण आध्यात्मिक समारोहों, भंडारों का उत्तरदायित्व उन्हें सौंप रखा था। जहाँ परम पूज्य राणा जी साहब नहीं जा पाते थे, वहाँ श्री रहस्य पापा जी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे देते। सदैव भाई साहब की मौज में रचे बसे रहते और अपने को भुलाकर उनकी तकलीफ़ों का ध्यान रखते थे। मिलना वर्ष में 2-3 बार ही होता था, लेकिन ख्याल से कभी दूर नहीं होते थे। खाने के शौकीन थे, नमकीन बहुत पसंद था। उच्च स्तरीय संगीत सुनने का शौक़ रखते थे। अच्छे विषयों पर अंग्रेजी फिल्में देखना पसंद था। एकदम सादा वस्त्र, सादा जीवन, सादा भोजन तथा संपूर्ण रूप से सादगी भरा जीवन जीने के आदी थे। सभी सत्संगी परिवारों को किसी भी समय आ जाने को कह देते और कमाल की बात तो यह थी कि सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता जाता बना रहता और उनको सदैव एक ही मौज में पाता था। लगभग 7 बजे 21/3/2005 को रामाश्रम भैंसियापुर से रहस्य साहब, मुन्ना चाचा जी, संपत बाबू व बरेली वाले श्री सक्सेना जी ओरछा धाम पधारे। उनके रुकने की व्यवस्था पास ही एक होटल में की गई। शाम को समारोह स्थल पर राणा जी साहब भी पधारे।
परम पूज्य ने रहस्य साहब, जिन्हें वो प्यार से पहलवान कहा करते थे, की तरफ मुखातिब होकर कहा, पहलवान समर्पण पर कुछ बोलो। तो साहब जी के आदेशानुसार रहस्य साहब ने अपने वक्तव्य की शुरुआत की और कहा, अभी इसी पल भी समर्पण, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। समर्पण माने सब कुछ, हर पल अर्पण, इस वक्त भी अर्पण, हमेशा समर्पण। फनाइयत तभी होगी जब सब कुछ गुरुदेव का ही, गुरुदेव के लिए ही, गुरु में हो। तो भोजनोपरांत गपशप कर रात्रि विश्राम किया। सुबह से नूतन जन्मदिन समारोह के कार्यक्रम आरंभ हो गए। दोपहर को सबके साथ मिलजुल कर भोजन किया। प्रवचनोपरांत शाम को 5 बजे पास ही अभ्यारण्य स्थल पर हम लोग घूमने गए। सुंदर बेतवा नदी पर रमणीय स्थल था। बरेली वाले सक्सेना जी ने राम राजा की मूर्ति स्थापना का प्रसंग छेड़ा कि किस तरह राम राजा बजाय चतुर्भुज मंदिर में स्थापित होने के राजमहल में ही स्थापित हो गए। तो कहने लगे, देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वरना जल्दी निपटारा हो जाता है। दूसरे, गुरुजनों के पास माफ़ी है और आशीर्वाद, शिष्यों के हर गुण को माफ़ करके आशीर्वाद भी दे देते हैं, पर परस्त्रीगमन की माफ़ी नहीं। फकीरों को भी अपने आचरण के विषय में खतरा रहता है। आखिरी सांस तक भटकाव है। शरीर छोड़ने के बाद फकीर ज़्यादा अच्छी सेवा करते हैं, फिर भटकाव का भय नहीं रहता। वापस आने पर डॉक्टर यू सिंह मिल गए, जो समारोह का संचालन कर रहे थे। तो सिंह साहब ने यूं ही पूछ लिया, चाचा जी हमसे कोई गलती तो नहीं हुई संचालन में? तो पापा जी मुस्कुरा कर बोले, भाई ये झांसी वाले कह रहे हैं कि मास्टरों से मंच का संचालन नहीं कराना चाहिए, अपनी बात मनवा कर ही मानते हैं। सिंह साहब हंस दिए, बोले हमें तो परम पूज्य राणा जी साहब ने जब अनकंडीशनल सहमति दे दी तभी दायित्व संभाला है। रहस्य साहब फिर मुस्कुराए और बोले, उनके यहाँ कोई कंडीशन होती नहीं, सब कुछ अनकंडीशनल है, आप तो संचालन आगे बढ़ाते रहिए। और डॉक्टर यू सिंह मंच संचालक ने 22/3/2005 को सांझ 7 बजे नूतन जन्म दिवस समारोह की अध्यक्षता का भार श्री रहस्य साहब को सौंपा। मणिबंधुओं ने प्रार्थना प्रारंभ की। सभी सत्संगीगण ध्यानस्थ हो गए। तभी रहस्य साहब उठे, यादव वकील साहब को पुकार कर बोले, गोपाल जी को बैठाइए। गोपाल चाचा जी आए, बोले साहब आपके रहते हुए हम अध्यक्षता कैसे करेंगे, आप संभाल ही रहे हैं। तो डांट कर बोले, हम कह रहे हैं ना, आप बैठिए। वकील साहब से एक बार कंफर्म किया, बैठ गए हैं ना? हाँ कहने पर बोले, अब डॉक्टर बुलाओ, हमें गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, सीने में दर्द सा है। समारोह के आयोजक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी आए और तुरंत उनका चेकअप किया। ब्लड प्रेशर नापा तो 220/120 था। उन्हें कुछ शक हुआ, बोले जीभ दिखाइए। जीभ सफ़ेद पड़ गई थी। तुरंत डॉक्टर साहब ताड़ गए कि हार्ट अटैक हुआ है। इमरजेंसी इंजेक्शन दिया, आईसीयू यूनिट को फ़ोन किया, अपनी गाड़ी भेजकर हॉस्पिटल रवाना किया। हॉस्पिटल जाते हुए भगवान राम जोर जोर से पुकारने लगे। उधर समारोह में परम पूज्य राणा जी साहब प्रवचन दे रहे थे कि जो भी दुनिया में आया है दुनिया से जाएगा, मृत्यु सभी की निश्चित है। तो जैसे हम यात्रा की तैयारी करते हैं, उसी तरह हमें मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु की तैयारी क्या है कि हमारे अंतिम समय में भगवान का नाम हो, जिससे 84 लाख योनियों के भटकाव से मुक्ति मिले। अंग्रेजी में मसल है, एज श्योर एज डेथ, यानी मृत्यु तो निश्चित है ही। तो मृत्यु से क्या घबराना, बल्कि तैयारी करनी चाहिए मृत्यु की। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। दुआ करें कि हे प्रभु, अंतिम समय जुआ पर तुम्हारा नाम आ जाए, हमारा काम हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। परम पूज्य गुरुदेव उस दिन लगभग 10-15 मिनट तक बोले। सभी एकाग्रचित्त होकर उनके प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन किसी को उस समय यह आभास नहीं था कि किसी महान संत के जाने की तैयारी हो रही है। इधर परम पूज्य ने ओम हरिओम उच्चारित किया, उधर आईसीयू यूनिट में युग पुरुष श्री रहस्य बिहारी जी ने अपने अंतिम शब्द भगवान राम कहकर दे छोड़। तो परम पूज्य को संदेश भिजवाएगा। समारोह में आए लगभग 500 व्यक्ति ये सुनकर सन्न रह गए। आज 22/3/2005 को लगभग 11 बजे ही तो परम पूज्य गुरुदेव के पास मुझे विष्णु
जी वह संपत को लेकर गए थे। संपत बाबू की पुस्तक आत्मा का विमोचन कराया। मेरे लिए कहा आप इन्हें संभालें। गुरुदेव ने बच्चों की तरह हंसते हुए उनके सिर पर हाथ फिराया और सहमति से सिर हिलाया। कितने खुश थे पापा जी इसी पर। और अब गुरुदेव ने जयपुर ले जाने का आदेश दिया और सबको आशीर्वाद देकर बिजली बंद करा कर अकेले लेट गए। फकीर को रोने की इजाज़त नहीं होती, पर दिल अपने प्रिय पहलवान की याद में 23/3/2005 को जयपुर में समस्त परिवारजनों के द्वारा उनकी पार्थिव देह को अग्नि को समर्पित कर दिया गया। सुना है पापा जी जयपुर के सभी सत्संगियों से रात को स्वप्न में सबके घर जाकर मिले और आवाज़ देकर अचानक चले गए। पापा जी ने न केवल शरीर छोड़ा है, वैसे वो हम सबके हृदय में बसे हैं, ख्यालों में रचे हैं और अटूट विश्वास में रमे हैं। आज भी सभी को यही कह रहे हैं कि जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। अगर सच्चा मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। ओम शांति शांति शांति।